जो हजरात इधर घूम रहे हैं यहाँ आइए, करीब आ जाइए। दुआओं का कबूलियत का वक्त है। सलातो सलाम में आप हजरात शरीक रहे यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम हुए खार तारीक़े कुरान होकर। दर्स कुरान को जो हमने न भुलाया होता, दर्स कुरान को जो हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। यही आरज़ू तालीब कुरान आम हो जाए और हर परचम से ऊँचा मज़हब इस्लाम हो जाए, परचम इस्लाम हो जाए। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, आज के दौर में हर तरफ बदअमनी है, हर तरफ बेचैनी है, एक हंगामे महशर बरपा है। लोगों को समझ बात नहीं आ रही है कि आखिर अमन मिलेगी कैसे मिलेगी, दुनिया में सुकून होगी तो कैसे होगी। लेकिन मैं सुने मुसलमानों में बताना चाहता हूँ, आज परेशानी की वजह क्या है, मुसीबतों में घिरने की वजह क्या है, मसाइब आलम से हम और आप दो चार क्यों रहे हैं। इसी सरजमीन पर मुसलमान सुकून और इत्मीनान की जिंदगी बसर करते थे। लेकिन क्या वजह है कि जिस सरजमीन पर, जिस मुल्क में मुसलमानों ने अपने हुकूमत के सिक्के चलाए थे, 700 साल तक मुसलमानों ने जिस सरजमीन पर हुकूमत की है, आज उस मुल्क में, उस सरजमीन पर मुसलमान बेचैन हैं, बेकरार हैं। एक से एक स्कीमें बनाई जा रही है मुसलमानों को यहाँ से इस मुल्क से बेदखल करने की प्लान पोजीशन हुई है। उसकी वजह क्या है, इस पे गौर करने की मैं कहता हूँ, अगर मुसलमान सही मानों में मुसलमान बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को परेशान नहीं कर सकती है। इसलिए कि कुरान ने ऐलान फरमाया, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तभी कामयाब होंगे, तुम्हें फतमंद होंगे, कामयाबियां तुम्हारी तरफ चुनेगी, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो। तो कुरान का ये आम ऐलान हो रहा है, तमाम कौमों पर तुम ही फतमंदी हासिल करोगे, दुनिया में तुम ही सरबुलंद रहोगे। शर्त अव्वल ये है कि आप मोमिन बन जाइए। आज मुसलमानों का के हालात का जायजा लीजिए, मुसलमानों के माहौल का जायजा लीजिए, मुसलमानों के घरों का जायजा लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान आज का मुसलमान नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं है। और जो 1400 साल पहले सरकारी दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, पेशिन वही फरमाई थी, सयाती ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इसमुहु, अन करीब ज़माना ऐसा मेरी उम्मत पर ऐसा आने वाला है कि मुसलमान सिर्फ नाम का रह जाए। ये हुजूर ने वसीयत पेशीन वही फरमाई थी। आप मुसलमानों अपने हालात का जायजा लो, अपने माहौल का जायजा लो, अपने बाल बच्चों का जायजा लो, तो कसम खुदा की ये हुजूर ने जो 1400 साल पेशतर फरमाया था, हर बार सही साबित होगी। आज मुसलमानों का ये हाल है कि सफर में चले आप तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। इन्हें सलाम किया जाए या नमस्ते, कुछ नहीं समझते, कुछ क्या कहा जाए पता ही नहीं चलता है। न शक्ल है, न सूरत है, न इस्लामी है, न लिबास है, न चेहरा है, न लिबास है। ऐसा ऐसा माहौल, ऐसा उन्होंने शक्ल सूरत अपनी लिबास बना ली है कि शराब खत्म हो चुकी। तो दो चीज अगर मुसलमान मजबूती के साथ थाम ले तो कसम खुदा की दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। कल का मुसलमान 313 की तादाद में थे जंग बदर में,
और गैर मुस्लिमों की तादाद हजारों की थी। तारीख ये बताती है कि 313 हजारों की तादाद पर गालिब आई। क्यों? इसलिए कि उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग रोशन था, वो कुरान को मजबूती के साथ थामे हुए थे। तो मुसलमानों सुनो, दो चीज अगर मुसलमान अपना ले, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती है। सबसे पहली इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल, और दूसरी कौन चीज है? कुरान। कुरान को अपना ले, कुरान पर अमल करना शुरू कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती है। वही फतहमंद होंगे, मुसलमान ही फतहमंद होंगे। फतह नुसरत के झंडे इन्हीं के हाथ में होगी, हर तरफ कामयाबी का उन्हें कदम चुमेगी। शर्त यह है कि मुसलमान कुरान पर अमल करना शुरू कर दे और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने में जान। तो मोहब्बत सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हम रसूल के चाहने वाले हैं, हुजूर को चाहने वाले हैं, बड़े मानने वाले हैं, कहने से नहीं होगा, बल्कि करके दिखाना होगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करना होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना होगा, उनकी सीरत पर अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारने होंगे। सबसे बड़ा आशिक रसूल वही है जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करे, सुन्नत रसूल को अपनाए। और दूसरी वो चीज है कुरान। आज जो मुसलमानों के अंदर गड़बड़ी है, खराबी है और न जाने क्या क्या परेशानियों से मुसलमान घिरा हुआ है और हर तरह के मसाइब आलाम से घिरा हुआ है, उसकी वाहिद वजह यह है कि आज मुसलमानों ने कुरान पर अमल करना छोड़ा। मेरे पास दावत दी थी हाफिज शाह मोहम्मद साहब ने, तो उन्होंने कहा एक मुकरी हम बुला रहे हैं जो चतुर्वेदी हो। हम कहा चतुर्वेदी बुला के वेद और कुरान पढ़ के क्या आप समझिए? ऐसे मुकर्रिर को मौलाना साहब बुलाइए जो कुरान पढ़ना सिखाए, जो कुरानी तालीमात को बताए, जो कुरान सुन्नत रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की लोगों को सबक दे। वेद और कुरान पढ़ करके उसको क्या पढ़ के सुन लीजिएगा? पहले लोगों ने कुरान को समझा है। कुरान वो किताब है, वाहिद किताब है सरजमीन के ऊपर जो अल्लाह का कलाम है। ऐसे तो इस्लामी किताबें बहुत सी हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, लेकिन वो चूंकि पहले उसमें तगय्युर तबद्दुल कर दी गई है, लोगों ने उसमें रद्द-बदल कर दिया है। इसलिए जैसा कि वो अंबिया किराम पर नाजिल हुआ था सही हालत में नहीं है। इसीलिए आज अगर सिर्फ एक वाहिद किताब कुरान है जिसमें हर पहर जिस तरह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1400 साल पेशतर नाजिल हुआ था, हर पहर अपनी सही हालत में जो किताब मौजूद है वो कुरान है। कुरान इसलिए अपनी हालत पर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मैंने कुरान नाज़िल किया अपने हबीब पर और मैं इसका मुहाफ़िज़ हूँ। दीगर किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने चूंकि नहीं ली थी, इसलिए उसमें तगय्युर हो गई, तबद्दुल हुई, अपनी असली हालत पर नहीं है। लेकिन कुरान कोई इसलिए असली हालत पर है, इसलिए महफूज है, इसलिए कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खालिक कायनात रब्बे बेनियाज। हजरात, कुरान में क्या नहीं, तमाम मसाइल का हल मौजूद है। मैंने यही कहा था कि कुरान में जब सब मसाइल का हल मौजूद है तो दूसरी किताबों की देखने की क्या जरूरत है? तौरात और ज़बूर समझने की, कुरान समझने की। अरे पहले कुरान को समझो, कुरान समझ लोगे दुनिया के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, दुनिया के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे कुरान अगर मुसलमानों पर अमल करना शुरू कर दे। हजरात गिरामी, एक और बहुत ही नफीस बात में बताऊं, जितनी आसमानी किताबें हैं, मसलन तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, इनसे आप सवाल करो कि आपका नाम क्या है, आप किसके पास आए हैं, काहे के लिए आए हैं, कब आए हैं, किस महीने में आए हैं, आपके आने का मकसद क्या है, तो सारी किताबें खामोश हैं। तौरात भी खामोश है, इंजील भी खामोश है, ज़बूर भी खामोश है। लेकिन यही सवाल आप कुरान से करो, देखो कुरान की हक़ानियत।
अगर यही सूरत कुरान तुम सवाल करो कि कुरान बताइए आपका नाम क्या है, तो कुरान जवाब देगा बल हुआ कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद। आप किसके लिए, किस काहे के लिए आए हैं, आपके आने का मकसद क्या है, तो कुरान जवाब देगा हुदल लिन्नास, मैं लोगों को हिदायत देने के लिए आया हूं। किसके पास आए हैं, तो कुरान जवाब देगा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ। आप किस महीने में आए हैं, तो कुरान जवाब देगा शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मैं रमजान के महीने में आया हूँ। अब ये है जनाब कि अगर कुरान से ये सवाल करें कि आप रात में आए हैं कि दिन में आए हैं, तो कुरान जवाब देगा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैं क़द्र शब क़द्र में, क़द्र की। तो आप अगर इतनी आप सोचो कितनी वजाहत के साथ, कितने तफसील के साथ कुरान इन तमाम सवालों का जवाब दिया। इसके बावजूद कोई अगर शक करे तो वो खुद मशकूक है, उसको शक की निगाह से देखी जाए। इसीलिए कुरान ऐलान कर रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, रब्बे ज़ुल जलाल का ऐलान हो रहा है। ये वो किताब है जिसको खुदा की कलाम होने में कोई शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। लोगों ने शक निगाहों से देखा, जब कुरान नाजिल हुआ तो शक की निगाहों से देखा। कुरान ऐलान हो रहा है व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन बाद। कुरान ऐलान हो रहा, अगर तुम्हें शक है इसके खुदा की कलाम होने में, तो आज से 1400 साल पहले पेशतर कुरान ने ऐलान फरमाया था तुम सब मिल करके, जितना फुसहा है, जितना बुलगा है, जितना फसीहो बलीग है, सब मिलके इसकी एक आयत की मिसाल सुन लिया। कुरान ने दावा किया, ऐलान किया कि सब जितने अरब के फुसहा बुलगा हैं, सब लोग मिलजुल करके कुरान की मिसाल एक आयत बना के लिए आए। तो कुरान ऐलान हुआ फइल्लम तफअलू वलन तफअलू, तुमसे ये काम हो ही नहीं सकता है। अगर करने के लिए तुम बैठो तो तुमसे ये काम हो ही नहीं सकता है। डरो अल्लाह के अज़ाब से जो इंसानों के लिए बनाए गए हैं। तो हज़रात गिरामी 1400 साल से पेशतर कुरान ने ये ऐलान किया, लेकिन कोई भी आज तक कुरान के मिसल न ला सका है न लाएगा। एक बंगाली जिसका नाम था शाहजहां चोपड़ा, उसने आज से कुछ साल पेशतर ये पिटीशन दायर किया था बंगाल की अदालत में कि कुरान पर की तबाअत पर, उसकी अशात पर और जहां जहां लाइब्रेरी में कुरान है इस पर पाबंदी लगा दी जाए। कुरान की तिलावत करने पर, कुरान पढ़ने पर, कुरान की तबाअत पर, छपाई पर, इसकी प्रेस पर पाबंदी लगाई दी जाए। उसका खोपड़ा खराब हुआ और उसने अदालत में ये पिटीशन दायर की। तो उस वक्त के लोगों ने यही जवाब दिया था, ए चांदनी चोपड़ा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये किताब ऐसी किताब है कि ये न तबाअत की, प्रेस की, न लाइब्रेरी की मोहताज है। इसलिए कि तुम अगर इसकी तबाअत पर, इसकी अशात पर, इसकी ये पर लाइब्रेरी में जहाँ जहाँ किताब कुतुबखाने हैं इस पर तुम पाबंदी लगा सकते हो, लेकिन जिन हुफ़ाज़े किराम के सीने में कुरान इस पर किसी पर ज़बान नहीं लगाओ। करोड़ों करोड़ों की तादाद में जो हुफ़ाज़े किराम मौजूद हैं उस पर कैसे तुम पाबंदी कैसे लगा सकते हो। पता ही चला कुरान वो किताब है, यह ऐसी किताब है कि जो न प्रेस की मोहताज है, न तबाअत की मोहताज है, न शात की मोहताज है। बेमिसलो बेमिसाल किताब, इसकी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती है। हज़रात कुरान वो किताब है, आज मुसलमान इससे दूर होता हुआ नजर आ रहा है। कुरान किताब वो किताब है, ऐसी बेमिसलो बेमिसाल किताब है कि दुनिया की जितनी किताबों को आप पढ़िएगा, एक मरतबा पढ़िएगा, 200 मरतबा पढ़िएगा, दूसरी मरतबा पढ़िएगा, फिर रद्दी के टोकरे में आदमी उसको फेंक देता है। तबीयत नहीं गवारा करती, दिल नहीं चाहता है फिर पढ़ने की। लेकिन कुरान वो किताब है कि जिंदगी भर पढ़ते रहो, हमेशा पढ़ते रहो, उसकी लज्जत, उसकी चाशनी हरगिज खत्म नहीं।
है कि नहीं बात? अब ये खेल कूद का मैदान बना दिया जाता है जब हम लोग को बैठा है, जब लड़के भाग रहे हो, लड़के खेल कूद रहे हो, आप फुटबॉल का मैदान बना दिए हो, तो चलिए साहब तकलीफ कीजिए। क्या काम की बात की जाएगी? मैंने तो उसको सोचा था कि कुरान के सिलसिले में मैं आज बताऊंगा, लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में आपने मुझको मजबूर किया कि बैठिए, आप 4 बज चुके हैं। तो अब बताएं कि आप ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में कितना बड़ा मुखर है हिंदुस्तान का आपका बेटा तो बोल सकेगा? क्या कारी साहब, आप लोग का इंसाफ यही है? सब लोग भाग रहे हो, सब लोग खामोश हो और सब जंग का खेल का मैदान बना दी जाए मजलिस जलसे को, तो चलिए साहब यही इंसाफ है। इसलिए हम कहते हैं हम लोग को मत बुलाए भाई, हम लोग को मत बुलाए कीजिए, काहे को आपको बुलाते हैं? अब चूंकि अब देख रहा हूं मैं कि बिल्कुल आपका मूड बदल चुका है और नींद का गलबा आप पर है, आप बिल्कुल आग बंद कर, बस आखिरी लुबाब लबो लुबाब यही है, खुलासे कलाम कि कुरान को अपनाइए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान को अपना लीजिएगा, कुरान की तिलावत कीजिएगा, कुरान पर अमल करना शुरू कीजिएगा, सच्चे और पक्के मुसलमान उसी वक्त आप बन जाएगा, ईमान आपका उसी वक्त काबिल अकबर हो जाएगा। समझे आप? कुरान वो किताब है कि इसकी एक हर्फ की तिलावत कीजिए 10 नेकी आपको मिलेगी और 10 गुनाह आपके माफ हो जाएंगे। अगर किसी ने सिर्फ अलिफ लाम मीम की तिलावत की तो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 30 नेकी का मुस्तहक हुआ। इसलिए कि लाम अलिफ अलग है, लाम अलग है। सिर्फ अलिफ लाम मीम की तिलावत किसी बंदे खुदा ने किया तो 30 नेकी का मुस्तहक हुआ। बताएं आप, कोई दुनिया की ऐसी किताब है कि एक हर्फ की तिलावत करो 10 नेकी के सवाब मिले, 10 गुनाह आपके माफ हो जाए? वाहिद कुरान है वो जमीन के ऊपर जी जो जिसकी सवाबों का कोई इंतहा नहीं है, कोई बेमिसलों बेमिसाल नहीं है। आज लोग ये कहते हैं हम परेशान हैं, हमारे घर में जिनों का हमला होता है, शयातीन का हमला होता है, पूरा घर तबाह हो बर्बाद है, परेशानियों में मुब्तला है, ढेले फेंके जा रहे हैं, आग की बारिश हो रही है। कसम खुदा की जिस घर में कुरान की तिलावत की जाएगी कभी शयातीन का हमला उस घर में नहीं हो सकता है, शयातीन के हमले से महफूज है। सिर्फ कुरान की जो सूरह बकरा है उसकी ये फज़ाइल में से है, फजीलत में से है। अहादीस करीमा है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है शैतान वहां से भाग जाते हैं, शयातीन के हमले से वो महफूज व मामून रहता है। तो आज जो है उसकी वाहिद वजह ये है, कल के बचपने में मेरा ये हाल था, मैंने ये अपने मुशाहिदा किया था कि सुबह की नमाज के बाद अगर घूमने के लिए, टहलने के लिए मस्जिद से निकलने के बाद नमाजी मुस्लिम घरों से गुजरते थे, मुस्लिम मोहल्लों से गुजरते थे, तो हर घर से कुरान के पढ़ने की आवाज है कि नहीं? आपके यहाँ नहीं होता हो, मगर जहाँ मैं रहता हूँ, जिस शहर में रहता हूँ, हम तालिब के ज़माने में बनारस जब पढ़ता था और बनारस में रहता था तो तफरीह के लिए जब निकलता था हर घर से कुरान पढ़ने की तिलावत आती थी, तिलावत पढ़ने की आवाज़ आती थी। आज वो माहौल है नहीं है। उसकी वाहिद वजह यही है परेशानियों की। मुसलमान आज मुसलमान जब सबसे पहले उठता है तो शहरों का माहौल यह है पेपर पढ़ते लोग, नमाज नहीं पढ़ते अक्सर लोग, समझे? ऐसा नहीं है, सबसे पहले पेपर तलाश करते हैं लोग। बड़े बड़े टाउन शहर का ये हाल है कि उठा अभी मुंह नहीं धोया है, मुंह बाद में धोला है, पेपर पढ़ते। पहले के लोग मुसलमान थे कि कुरान की तिलावत करते थे, अल्लाह की तस्बीह तहवील बयान करते थे और दुरूद व सलाम पढ़ा करते थे। आज का माहौल ये है कि सबसे पहले लोग पेपर पढ़ते हैं, टीवी खोल करके देखते हैं कि देखिए आज क्या हुआ, क्या खबर है, क्या न्यूज़ है। लिहाजा ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज्जत आबरू, हमारी औलाद महफूज व मामून रहे तो
सबसे पहले सही मानो मुसलमान बनिए। इसलिए शायर ने कहा है वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर हम हुए खार तारिके कुरान होकर। दर्स कुरान को जो हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने में दिखाया होता। किस कदर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, अल्लाह से कब क्या नींद तुम्हें प्यारी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सही सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, मज़हब मुहज़्ज़ब मसलके अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत सब लोगों को चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलातो सलाम कर नज़रान बारगाह